आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो आपका विजन होता है, लीडरशिप स्किल होती है। और आज आप चाइना की इकोनॉमी देख लें, नेक्स्ट सुपर पावर आप, अगर आप एआई रिलेटेड आप चीजें नहीं कर रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 2 साल, 5 साल भी नहीं, 10 साल भी नहीं, 15 साल भी नहीं, विद इन 2 ईयर्स आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और आपने पीएनवाई ग्रुप को इतने बड़े लेवल पे किस तरह स्केल किया? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए या एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको मल्टीपल आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो आपका विजन होता है। अगर आपका विजन नहीं है, आप विजन लेस आप है, तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा अपना विजन एक स्टैंडर्ड के ऊपर रखना होता है। और मैं हमेशा एक चीज़ हर बंदे को कहता हूँ कि विजन ऐसा होना चाहिए कि जो अचीवेबल ना हो। अगर आपका विजन अचीवेबल है तो फिर वो विजन नहीं होता, क्योंकि लाइफ के अंदर गोल्स अचीव हो सकते हैं, विजन कभी भी अचीव नहीं हो सकता। विजन को अचीव करने के लिए आपको अपना विजन इतने स्टैंडर्ड पे रखना पड़ता है कि आप उसे अचीव ही ना कर सके, क्योंकि जब तक आप उस लेवल तक पहुंचने से पहले जितने स्टेजेस क्रॉस करेंगे, आप समझ लें कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। तो पहला जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है वो विजन होता है। और विजन जो आपका होना चाहिए हमेशा अचीवेबल नहीं होना चाहिए, वो इतना बड़ा होना चाहिए, इतने ब्रॉडर वे में होना चाहिए। दूसरी आपकी लीडरशिप स्किल होती है। जो लीडर होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपने सोसाइटी में अपने लोगों को साथ लेके चलता है। उसका मकसद पैसा कमाना तो एक उसका पार्ट जरूर होता है, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि उसने सोसाइटी के अंदर रोजगार के मौके पैदा करने। जब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को पैदा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पैदा करने की कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिकली एक लीडर बन जाता है। तो जब वो लीडर बनता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ी स्किल है। और तीसरी चीज ये है कि उसको हर वक्त डेडिकेटेड और नेवर गिव अप अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है कि एक सर्वे भी आया था कि 90% स्टार्टअप्स पहले साल में ही खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो इस तरह की अप्रोच से काम करते हैं कि जिसके अंदर वो 2-3 महीने में चाहते हैं कि रिजल्ट्स आ जाए। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रॉपर एक साइकिल है जिसके अंदर आपको बहुत स्लो एंड स्टडी चलना पड़ता है। एक टाइम आता है बड़े जंप्स भी मारते हैं, लेकिन शुरू में उसकी बेस बनाने के लिए आपको नेवर गिव अप अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। स्ट्रगल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने उनको साइड पे रख के अपनी चीज को बेहतर करते जाना है। तो ये 3 मेजर स्किल्स अगर किसी के अंदर मौजूद है तो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अच्छा, आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में था कि पीएनवाई ग्रुप की सक्सेस का क्या राज है। तो पहले तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर डेवलप की है। और मेन चीज ये है कि हमारा एक हमेशा से एक विजन रहा है। हमारा एक विजन है कि हमने सोसाइटी को सर्व करना है। और बेहतरीन तरीका देखें किसी भी सोसाइटी को सर्व करने का या अपने माशरे के अंदर वीक लोगों को ऊपर लाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए। आपके सामने चाइना की सबसे बड़ी एग्जांपल है। चाइना भी चाहता तो अपनी हर बंदे को भीख पे लगा सकता था, भिखारी बना सकता था, उसे कह सकता था जाओ जाके भीख मांगो, जो मर्जी करो, चोरी चिकारी करो। नहीं, उसने अपनी कौम को एक जरिया माश का स्टैंडर्ड दिया। इसने इकोनॉमिकली पावर अपनी जो उसके पास क्या था, सिर्फ उसके पास सिर्फ पॉपुलेशन थी, उसने हर बंदे को काम पे लगा दिया। और दुनिया के अंदर चाइना सबसे बड़ी एग्जांपल है जो आप देख भी सकते हैं कि जिसने इतनी बड़ी तादाद में इतने ज्यादा लोग कभी भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आए। और आज आप चाइना की इकोनॉमी देख लें, नेक्स्ट सुपर पावर आपका बन चुका हुआ है। तकरीबन जितना डॉलर चाइना के पास मौजूद है इतना डॉलर तो अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। तो इससे साबित होता है कि चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर। लेकिन अगर उसके पीछे आप उसकी पावर देखें तो वो है बिजनेस और इकोनॉमी और माशियात की बूस्ट। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्या वो रेडी है एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए या इसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है, और आम लोग इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखो बेटा, हमारे जो इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान का इकोसिस्टम अभी तैयार नहीं है नए स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हैं। इकोसिस्टम तब हमेशा बनता होता है जब आपका गवर्नमेंट, आपके प्राइवेट सेक्टर एक स्टैंडर्ड पे हो और उन लोगों में कम्युनिकेशन हो। हमारा सबसे बड़ा जो फुकदान है वो कम्युनिकेशन का है। हाल दो छोटे स्टार्टअप्स आ रहे हैं लेकिन वो अपने खुद बेस पे आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं भी, जैसे एनआईसी हो गया, प्लान 9 हो गया, इस तरह के कुछ इनिशिएटिव मौजूद भी हैं जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ इनिशिएटिव मौजूद भी हैं। तो इस वक्त जो ये प्लान 9 और ये बाकी जो एनआईसी की शक्ल के अंदर कुछ इंक्यूबेशंस और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो चीज़ें चल रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आपको इतनी बड़ी आबादी को और इतनी बड़ी यूथ को अगर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे लाना है तो आपको बड़े लार्जर स्केल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी भी जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप जैसे मैं आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ, मैं भी एक स्टार्टअप था और मैंने अपनी फंडिंग को खुद किया, मुझे किसी
किसी की कोई फंडिंग नहीं थी, तो मैंने खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सेल्फ मेड, लेकिन मुझे एक टाइम लगा। अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को आपने ग्रो करना है और उसको लार्जर स्केल पे लेकर आना है और ज़र मुबादला को डॉलर्स की शक्ल में बढ़ाना है, तो आपको छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें जिस तरह का टैक्स फ्री जोन बनाने पड़ेंगे, आपको सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिल के इस तरह के सेटअप्स बनाने पड़ेंगे जहां पर आप इन चीज़ों को फ्लोरिश कर सकते। जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है पाकिस्तान में, क्योंकि आपने बताया कि जो है चाइना जिस तरह अपनी यूथ को इंकरेज कर रहा है स्टार्टअप शुरू करने के लिए, तो जो पाकिस्तान के अंदर अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स है, आप उनको क्या टिप्स देंगे कि किस तरह वो डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यंग एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहले तो अब पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ चल रही है, और आगे फ्यूचर आईटी का, तो अब 100 साल आईटी के हैं, लेकिन मेन चीज़ है अब एआई। अब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से सोल्यूशन के साथ आना है जिसमें एआई का टच रखे। अगर आप एआई रिलेटेड अब चीज़ें नहीं कर रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 2 साल, 5 साल भी नहीं, 10 साल भी नहीं, 15 साल भी नहीं, विद इन 2 ईयर्स आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। एआई बहुत तेजी के साथ जो है वो चीजों को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या एआई जो है जब आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो क्या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो। आपकी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगी, आपको एआई के मुताबिक चीजें सीखनी होगी। एक चीज का आपको ख्याल रखना होगा, एआई ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने एआई को बनाया। तो इस चीज का तख्लीक का जो हक है ना, इंसान के पास है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात पैदा किया, और मैं एक चीज बताऊं कि हम इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इजाद है। जी बिल्कुल। इंसान जो है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इजाद है, इससे ऊपर कोई इजाद नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक है। और हम इतना बेहतरीन अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन करते जा रहे हैं कि आपके सामने देख लें कि एआई को इंसान ने इजाद कर दिया। तो एक चीज का तो आपने ख्याल रखना है कि एआई की वजह से आपकी जॉब्स नहीं खत्म होगी। जो लोग कह रहे हैं कि जॉब खत्म हो जाएगी, जॉब नहीं खत्म होगा, बिजनेस नहीं खत्म होगा। बिजनेस मैं समझता हूँ कि 10 टाइम ग्रो करेगा। जरूरत इस बात की है कि आपने एआई को अपने बिजनेस में कितना इंडल्ज कर दिया और आप एआई को कितनी तेजी से सीख रहे हैं। तो आप व्हाटएवर, मैं कोई स्पेसिफिक टूल्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि टूल तो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होते हैं। मैं बात करूंगा ब्रॉडर वे में, जिसने जिस भी प्रोडक्ट को लेके चलना है वो उसमें एआई के टूल्स को खुद इंडल्ज करेगा और एआई बेस्ड चीजों को लेकर आएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो आपके हिसाब से जो एआई है, क्या उसको जो एआई जो इनोवेशन है, क्या उसको फ्रीली ग्रो करना चाहिए या उसको रेगुलेट करना चाहिए? देखिए, रेगुलेशन तो बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे पास नया हमारे पास एक मोबाइल और नेटवर्किंग का एक जाल बिछा, उस वक्त सबसे बड़ी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वो ये थी कि उन्होंने नेटवर्किंग का जाल को रेगुलेट नहीं किया। उसकी वजह से टेररिज्म और इस तरह के, आप तो बहुत छोटे हो लेकिन हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा टेररिज्म की और इतनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई कि कोई भी किसी का भी सिम यूज़ करते हुए को ब्लैकमेल कर सकता था। फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि रेगुलेट करना शुरू किया। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आए, कोई भी चीज़ लेकर आए, किसी भी चीज़ को कभी भी फ्रीली नहीं छोड़ सकते। अभी भी तो आप वीपीएन को लेकर आ रहे हैं, आप फायरवॉल को लेकर आ रहे हैं। तो जब चीज़ें आपके मुल्क में एंटर हो रही थी तो उसी वक्त फायरवॉल क्यों नहीं बना? एक क्वेश्चन है। जब आपके मुल्क में चीजें, एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आ रहा था, तो उस वक्त वीपीएन पॉलिसी क्यों नहीं बनी? तो कहने का मकसद ये है कि आप लेट क्यों आते हैं। पहले प्रोडक्ट देखो, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने कोई बाइक लॉन्च किया है या आपने कोई मोबाइल लॉन्च किया है, तो उससे पहले उसका एक मैनुअल बनता है। आप प्रोडक्ट खोलते हैं तो उसमें मैनुअल मिलता है आपको। उस मैनुअल पे लिखा होता है कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रन, जस्ट लाइक दिस टैबलेट। अगर मैंने इसको चलाना है तो आई शुड रीड मैनुअल, ठीक है। इसका एक मैनुअल होगा जिसको पढ़ेगा कि इसके फंक्शन क्या क्या किस तरह काम कर रहे हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि इट शुड बी प्रिंटेड और विजुअल हो। आप डिजिटल का जमाना है, विजुअल आप दे सकते हैं मैनुअल। इसी तरीके से अगर आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं तो आपके पास पहले उसके एसओपीज और रेगुलेशन बॉडी पहले होगी, फिर आप उसको लॉन्च करते हैं। तो यस, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज यस, रेगुलेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और जब भी कोई चीज आए तो उसको रेगुलेशन के साथ आना चाहिए। जी थैंक यू सर। तो आपके हिसाब से आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है पाकिस्तान में? आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उनका बच्चा पैसे कमाने के काबिल हो जाए। ऑब्वियसली इससे बड़ा तो कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। एक अच्छा जरिया माश उसका डेवलप हो जाए और एथिकल वैल्यूज के साथ वो काम करे। और इसी कंसर्न को दूर करने के लिए पीएनवाई ट्रेनिंग जैसे अदारे भी मौजूद है। मैं रेकमेंड करता हूँ
हूँ कि आप कहीं से भी सीखें, आप आइदर आप XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखें, बट आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा, आप स्किल पे लेकर आओ। आप देखो सबसे बड़ी एग्जांपल हो आप कि आप स्किल बेस्ड ग्रूम कर रहे हो। आपने एक स्किल को सीखा, कम्युनिकेशन को सीखा, डिजिटल आपने जो अपने कमोडिटीज को यूज किया, उस गैजेट्स को यूज करते हुए आप डिजिटली अपने आप को स्किल बेस ऊपर लेकर आ रहे हो। तो इसी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को, जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा जितने भी पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को डिजिटल स्किल को लेकर आएं, क्योंकि आगे एरा डिजिटल स्किल्स का है। तो अब टोटली जो है चीज़ें डिजिटलाइज होने जा रही हैं, तो अपनी स्किल्स को लेकर चलें। तो आपने अभी जितना भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है PNY ग्रुप का, या जितने भी आपने अभी लर्निंग की है, तो आप कौन से लर्निंग शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? लाइफ देखो, लर्निंग तो सारी उम्र चलती रहती है। आप हर वक्त, हर सेकंड कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जी। लेकिन मेरी जो अभी तक की लर्निंग है उसमें ये है कि मैं स्पेशली हमारे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर नई इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट के साथ आए, लेकिन वंस आपको सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया बड़ा बेस्ट आपको चूज करना है। अगर आपने अपने आइडिया लॉक नहीं किया और आप बिजनेस के अंदर आ गए हैं तो आपके फेलियर चांसेस 99% है। आपको पहले एक आइडिया, और आइडिया कहाँ से निकलेगा? प्रॉब्लम से निकलेगा। कभी भी बिजनेस आइडिया मैं अपने स्टार्टअप्स को बता दूं, अपने बच्चों को बता दूं जो स्टार्टअप्स में नए एंटर होने चाहते हैं, आपने अगर बिजनेस करना है तो आपने सोल्यूशन पे करना है। पहले ये देखो कि मार्केट के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दो, वो बिजनेस आइडिया। आपने उस बिजनेस आइडिया को वंस यू लॉक, फिर आपने उसे गिव अप नहीं करना, फिर आपने उसको लगे रहना है, और कभी ना कभी कहीं ना किसी जगह पर आप उस आइडिया को एक्सेल करेगा ही करेगा। मैं गारंटी देता हूं कि एक्सेल करेगा, लेकिन उसके लिए राइट अप्रोच और राइट टारगेट की जरूरत है। जी थैंक यू सर। मेरा भी एक विजन है कि स्टूडेंट्स को आईटी स्किल सिखाई, जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको आईटी स्किल सिखाई जाएं और उनको अवेयरनेस मिले आईटी स्किल्स की, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ रनिंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? बेटा मैं तो सबसे पहले तो आपका जो विजन है बहुत बड़ा है, उसके लिए मुबारकबाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके विजन में जो मेरी सपोर्ट सबसे ज़्यादा ये होगी कि मैं आपको आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करूँगा। आपको ऑब्वियसली एक हमारी तरफ से तो ऑटोमेटिकली एक इंकरेजमेंट यही होती है कि हम आपको बूस्ट करेंगे, आपको ग्रो करने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे कि आपको और मज़ीद अगर कोई स्किल सीखनी है अपनी ग्रोइंग एज में तो आप हमें बताएं, हम आपको लेके चलेंगे। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाला और पॉडकास्ट में आए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।